श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 40 का हम लोग कल मनन कर रहे थे। इसमें भगवान ने ये बात बतलाई थी कि आपके कल्याण के मार्ग में, आपकी शांति के मार्ग में, आपके जीवन की जो प्रसन्नता छीनने वाला जो प्रमुख कारण है वो है आपके मन में कोई जब कामना उदय हो जाती है तो वो कामना जो है वो आपको प्रसन्न नहीं रहने देती है, जो वर्तमान है उसका सुख नहीं लेने देती है और आपको बार बार ये लगता है कि ये कब होगी, कैसे होगी, होगी नहीं होगी। तो आपके मन की व्यथा को दूर करने का भगवान यहाँ उपाय करने जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये कोई भी शत्रु होता है ना, अगर उस पर अगर टारगेट करना है आपको तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए भाई शत्रु रह कहाँ रहा है, उसका निवास कहाँ है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देखो ये जो आपका काम रूपी जो शत्रु है इसका जो निवास स्थान है वो 3 जगह है। एक है इसका निवास स्थान इंद्रियाँ, दूसरा इसका निवास स्थान है मन और तीसरा इसका निवास स्थान है बुद्धि। वो कैसे? तो यहाँ हम कल व्याख्या में विस्तार से देख भी रहे थे, जिसमें ये बतलाया गया है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को व्यक्ति ग्रहण करता है, जैसे आँखों से रूप को देखता है, जिह्वा से जो है स्वाद लेता है, नासिका से गंध लेता है, त्वचा से स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण किया जाता है। और फिर वो जो ग्रहण किया जाता है, जिस समय हम ग्रहण नहीं कर रहे होते हैं उस समय फिर हम उसका मनन कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, हमें उसके बारे में याद आ रही होती है। तो किसकी याद आती है? जिसमें हमने सुख लिया है उसकी याद आती है। तो बहुत एक नेचुरल फिनोमिना है ये कि आपने जो कुछ किया है उसकी फिर बाद में स्मृति होना। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगा, वो खाने की चीज़ अच्छी लगी, वो स्थान मुझे अच्छा लगा, वो जो मुझे अनुकूलता मिली वो मुझे अच्छी लगी। तो जिनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर सिलेक्शन करने का काम किसका है? बुद्धि का। उसके बाद में बुद्धि निश्चय कर लेती है कि अब इसको मुझे किसी प्रकार से प्राप्त करना है अथवा इसका सिलसिला बनाना है, मतलब इसको कंटिन्यू करना है ऐसे। तो बुद्धि में निश्चय चला गया तो ये 3rd फेज होता है इसका ना। ये 3rd फेज इसलिए कहा कि इसमें 3 चीज़ें हैं। देखो कोई भी बीमारी होती है ना तो कहते हैं कि अभी ये पहले चरण में है, दूसरे चरण में है, अब तीसरे चरण में चली गई है, अब ये इनक्योरेबल है, ऐसा बोलते हैं ना। इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि ठीक हो जाती हैं, जैसे कोई 1-1.5 महीना पहले मुझे हाई बीपी हुआ, तो डॉक्टर ने देखा, बोले मेडिसिन लेना पड़ेगी आपको। तो दूसरे एक परिचित डॉक्टर हैं, सब सत्संगी हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि दवा तो लेना पड़ेगी आपको स्वामी जी। और मैंने ऐसा सुना हुआ था, एक बार बीपी हुआ तो हमेशा के लिए होता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक्सेप्ट, लाइफ है उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन क्या हुआ कि जब 1-1.5 महीने बाद मैंने 2 दिन दवा नहीं ली, अंदर से लगा ऐसा कि 2 दिन दवा मत लो और चेक कराओ। चेक कराया तो मालूम पड़ा कि अरे बीमारी है नहीं, वो कुछ परिस्थितिवश उसका प्रभाव हुआ होगा, कुछ शारीरिक कंडीशंस रही होंगी। तो फिर किसी को दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ब्लड प्रेशर की गोली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया एग्जाम्पल। इसी प्रकार से क्या होता है, हमको भी कभी कभी कोई संग दोष लग जाता है, कभी कोई पुराना संस्कार जागृत हो जाता है। तो मन में कोई चीज़ आ जाती है तो हम अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि अरे भाई मैं तो कामी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो लोभी हूँ। एग्जैक्टली आप वैसे होते नहीं हैं, वो कोई संग का प्रभाव रहता है। और कभी कभी किसी संस्कार का क्षय होना होता है, तो प्रारब्ध के कारण वो परिस्थितियाँ बनती हैं और आपका मन भी उस तरफ चल जाता है। पर बाद में आप ऐसा मान लेते हैं कि अब हम तो ऐसे ही हैं। एग्जैक्टली ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब चीज़ें आपके अंदर दृढ़ता से बैठ जाएं और बार बार रिपीट होने लगे, तब आप ऐसा कह सकते हो कि मैं ऐसा हूँ। तो अब यहाँ पे इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंद्रियों में
काम किस प्रकार से रहता है, मन में काम किस प्रकार से जाता है और बुद्धि में कैसे काम का प्रवेश होता है। क्योंकि फर्स्ट फेज माना गया है इंद्रियां। तो जब आप किसी विषय के संपर्क में आते हैं और आपके मन में उसके प्रति सुख बुद्धि जागृत होती है और आप उसका उपभोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो समझना चाहिए ये फर्स्ट फेज में है। क्योंकि चीज़ अवेलेबल है और आपके लिए उसका अनुभव हो रहा है व्यवहारिक तल पर, और आपके मन में आता है कि इसका मुझे सुख मिले। तो ये इंद्रियों के स्तर पे बीमारी है। अब मन के स्तर पे कब है कि वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह परिस्थिति अवेलेबल नहीं है हमको, लेकिन क्या हो रहा है, हम मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, हम एकांत में बैठकर उसके बारे में सोच रहे हैं। तो एक महात्मा ने कहा है कि मनुष्य का वास्तविक चरित्र वह नहीं है जो समाज के सामने है, उसका वास्तविक चरित्र वो है जो एकांत में है। एकांत में आप क्या करते हैं? बच्चों के मम्मी पापा तो उन कब देखेंगे, जब वो सामने बैठे होंगे। 24 घंटे तो कोई ऑब्जर्व नहीं करता किसी को। कोई भी व्यक्ति साधक भी है तो लोग उसको बोलेंगे अथवा संत है, और भाई ये बड़े भगत हैं, ये संत हैं, लेकिन कब कैसे बोलेंगे? जैसा वो लोगों के सामने बिहेव करेंगे। लेकिन वो वास्तव में हैं क्या? वो वास्तव में वो हैं जो वो एकांत में बैठ करके चिंतन करते हैं ना। आजकल तो मोबाइल है ना, तो मोबाइल से मालूम पड़ता है कि आप अकेले में बैठकर मोबाइल में क्या देख रहे हैं। तो उससे मालूम पड़ जाता है कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है। हमको बचपन की याद आती थी। हमारे बड़े भाई जो थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। हमारे परिवार में अनुशासन उनका ही चलता था। तो जब बड़े भाई नहीं होते तो मम्मी है, पापा भी हैं, कोई बात नहीं, भाई बहन हम खूब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और जैसे ही मालूम पड़ता बड़े भाई साहब घर में आ रहे हैं तो बोले भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए। ऐसा लगता था जैसे मतलब बॉस आ गए। तो जैसे ही आते थे भाई साहब तो हम सब किताब खोल करके बैठ जाते पढ़ने के लिए। तो कभी कभी उनको भी लग जाता था ऐसा, तो बोल रहे किताब खोलने से नहीं होता है, किताब पढ़ने से होता है ना, मन लगा के पढ़ो। वो भी कमेंट कर देते थे। तो ये क्या था, उनको हम जब देखते थे और करते थे और उनके पीछे नहीं करते थे, इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है कि हमारा लक्ष्य उनको दिखाना था कि हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से जो साधक किसी को दिखाने के लिए अच्छा जीवन जी रहा है ना, चलो उपासना तो छोड़ दें, बाकी जो आचरण और व्यवहार है वो दूसरों को दिखाने के लिए। कभी कभी आदमी बोलने में भी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, क्योंकि मालूम तो है नहीं एक्चुअलिटी क्या है कि किसी को, वो तो वो पर्सनली जानता है। तो बोलने में भी अपनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, कोई हम तो ऐसा, हमारा तो ये सिद्धांत है, हमारा तो ये नियम है। तो मैंने किसी को देखा है, कोई व्यक्ति मुझे बोल रहे थे कि हमारा तो ऐसा नियम है भोजन के विषय में, हमारा तो ये नियम है, हम बराबर 4 बजे उठ जाते हैं, और हमारा तो ये नियम है, इतना नियम किए बिना कुछ खाते नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मुझे भी बल्कि प्रेरणा हो रही थी, देखो इनका कितना अपने ऊपर नियम ले रखा है इन्होंने और इसका निर्वाह करते हैं। संयोग हुआ उनके साथ ही मेरा भोपाल जाना हो गया और शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए हम वहाँ गए। और संयोग से फिर ऐसा हुआ कि वहाँ कोई कमरा नहीं था, तो जो व्यवस्थापक लोगों थे उन्होंने हमारा किसी गेस्ट हाउस में, वीआईपी गेस्ट हाउस में, जहाँ कलेक्टर कमिश्नर ये लोग रुकते, वहाँ हमारे रहने की व्यवस्था की। एक ही रूम में हम रहे। तो मैं उनको देख रहा था, वो तो आराम से, मैं उठ गया बराबर 4 बजे, वो मुझे बोले इतनी जल्दी उठ के क्या, आराम कर लो अभी। मैंने कहा नहीं महाराज जी, मेरा रोज़ का नियम है। और वो महाराज जी तो कर नहीं रहे थे। तो मैंने देखा कि ये कोई माला भी नहीं कर रहे हैं और ये कोई पाठ भी नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो थोड़ी देर बैठ रहे थे, फिर सुस्ता रहे थे, फिर आंखें बंद करके लेट गए। मैं समझ गया कि सुस्ती आ रही है। तो मैंने कहा ये तो बोलते थे हमारा बहुत पक्का नियम है। बोले हम बाहर का कुछ नहीं खाते, हमारा नियम है। और उस गेस्ट हाउस में जो है, एक उन्होंने सर्वेंट रखा हुआ था कि जो आप उसको बोलोगे बाज़ार से ले आएगा और जो आप बोलोगे बना करके देगा। तो उसको मैंने बोला भाई ये चीज़ बना, उसने बना दी। फिर महाराज जी ने भी खाया, हमने भी खाया। वो कोई महाराज जी थे। तो मैंने बोला महाराज जी बोलते तो हैं पर इनका नियम पक्का नहीं है। तो जब तक आप अपना व्यक्तिगत चरित्र नहीं बदलेंगे, अपना व्यक्तिगत एकांत में आपका ये अध्यात्म का जो मार्ग है ना, ये किसी के लिए नहीं है, ये अपने खुद के लिए है। इसलिए
कोई हमको अच्छा माने कि बुरा माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्य बात ये कि हमको, हमारी दृष्टि में हम अच्छे हैं कि नहीं हैं। है ना, ये बात अखंडानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी कही है। वो कहते हैं कि भगवान की दृष्टि में आप सही हैं कि गलत है, उसके अनुसार आपकी गति होनी है। तो भगवान की दृष्टि में आप कैसे हैं? बोले जैसे आप अपनी दृष्टि में। क्योंकि और कोई जानता हो कि नहीं जानता हो, लेकिन आप अपने आप को जानते हैं। आपको ये मालूम है कि मैं कैसा हूँ। तो हमको किसी और को नहीं बदलना है, हमको अपने आप को बदलना है। हमको और किसी पे प्रभाव नहीं डालना है, हमको अपने आप को सुधारना है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बीमारी सेकंड फेज में तब मानी जाएगी जब आप अकेले बैठ कर के उन विषयों का चिंतन कर रहे हैं। आप पैसे का चिंतन कर रहे हैं, आप भोगे हुए सुखों का चिंतन कर रहे हैं, आप मन में भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। अकेले में जब आपको भगवान की याद आए, अकेले में आपके मन में वेदना हो, जब आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, है ना, ये तो थोड़ी देर का, कोई आप संगीत सुन लिया, कोई भजन कीर्तन सुन लिया और थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गए, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। अकेले में आपके मन में ऐसी वेदना हो, हे प्रभु मेरा कल्याण कब होगा, विषय वासनाओं में मेरा जीवन बीत गया, अब भी मेरा मन आप में नहीं लगता है, बैठता हूँ भजन करने, मन भटकता है। तो ऐसा अंदर से जब आर्त भाव से भगवान की प्रार्थना के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठ कर के ही प्रार्थना करो। प्रार्थना के लिए आवश्यक नहीं है कि आप कोई देव स्थान में बैठे हो और अथवा कोई तीर्थ में बैठे हो, अथवा किसी नदी के किनारे बैठे हो, अथवा भजन करने के लिए आसन लगा के बैठे हो और वहाँ उस समय आप प्रार्थना कर रहे हो। ये प्रार्थना तो किसी भी क्षण निकल सकती है। आप हो सकता है कि भोजन कर रहे हो और आपको भोजन करते करते प्रभु की याद आ गई और आपके आंख से आंसू निकल गया और भोजन परोसने वाला, अरे क्या हो गया आपको आंख से, अरे बोलो छोड़ो। तो जैसे किसी के मन में कोई संसार की वेदना होती है तो कभी भी याद आ जाती है उसको कि तकलीफ कैसे दूर होगी। ऐसा भगवान का भक्त जो है कहीं भी बैठा होता है और बैठे बैठे उसको प्रभु की याद आ जाती है और उसको लगता है प्रभु मैं आपको भूल करके संसार में भटका हुआ हूँ, कब मेरा कल्याण होगा, मेरी इस जन्म में गति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से आपका मन कहाँ है? तो अगर मन विषय चिंतन में रहता है तो समझना चाहिए कि अभी हमारा मन संसार में फंसा हुआ है। अब यहाँ तक तो बीमारी क्योरेबल है, थोड़ी ज़्यादा कठिन स्थिति तब बन जाती है जब वो बुद्धि में चले जाते हैं। ये बुद्धि में जाने का एक प्रमुख कारण रहता है सत्संग का अभाव। क्या होता है, हमारे अंदर जो बुद्धि है उसका उपयोग हम कई प्रकार से करते हैं, उसमें एक बुद्धि का मिसयूज़ क्या है वो बतलाते हैं। हमारी बुद्धि का एक मिसयूज़ ये है कि जो चीज़ें हमारा मन छोड़ नहीं पाता है, बुद्धि उनको जस्टिफाई कर देती है। वो चाहे व्यवहार की दृष्टि से, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे धर्म की दृष्टि से नहीं करने योग्य हो, लेकिन जब आप छोड़ नहीं पाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, उसको उचित ठहराने लगते हैं, जस्टिफाई करते हैं। अरे भाई इतना तो होता ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, और समाज तो ऐसा चल ही रहा है, और हम कोई भगवान तो नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, गलती मैं इसलिए करता हूँ कहीं मैं भगवान ना हो जाऊँ। भगवान तो आप रहोगे ही, भले आप गलतियाँ करो, ये तो ऊपर का आवरण है। इसलिए ये सब तो डायलॉग बाजी है। असली बात ये है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें। हम देखें द्वितीय अध्याय के 9वें श्लोक में अर्जुन ने पहली बार गलती को स्वीकार किया। उसके पहले वो भगवान का भाई तो था ही, मित्र भी था, साथ में खेलते थे, घूमते थे, बहुत सालों तक ऐसा चलता रहा। लेकिन भगवान ने कभी उपदेश नहीं किया, क्योंकि भगवान हमारे जैसे नहीं है कि सभी को उपदेश करें। भगवान ने सोचा कि सही अवसर आएगा तब उपदेश करेंगे, जब सामने वाला रिसेप्टिव हो, बात सुनने के लिए तैयार हो, सुनकर के उसको फॉलो करने की मनोदशा हो, तब उसे बोला जाए तो बहुत महत्व का रहता है। तो अर्जुन ने वहाँ आकर के बोला, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान से बोलता है, भगवान मेरे अंदर कायरता आ गई है और मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि उचित क्या अनुचित क्या है। तो फिर भगवान की शरणागति स्वीकार करता है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप शिक्षा दीजिए। तब भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। तो उसी प्रकार से
ये प्रसंग के अनुकूल बात कही जाए तो मन में पहले एक्सेप्टेंस हो गया अपने को कि भाई हम दोष कर रहे हैं तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर उसको जस्टिफाई कर दिया तो फिर सुधरने की संभावनाएं बंद हो जाती हैं। जब आप गलत को ही सही मान करके बैठ गए तो फिर संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। एक बिजनेसमैन मुझे बोल रहा था, स्वामी जी बिजनेस में झूठ बोलने बिना तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है ऐसे। तो अब बताओ, जिसने ऐसा मान ही लिया कि झूठ बोलना कंपलसरी है, उसका कल्याण कैसे हो? धर्म न दूसर सत्य समाना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। अब आपने जो इस आध्यात्म की प्रथम चीज़ थी, पहली स्टेप में ही गड़बड़ी कर डाली कि आप तो झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलेगा वो कपट भी करेगा, वो पाखंड भी करेगा, वो तो सब एक के पीछे एक भाई बहन है, आपस में साथ में ही चलते सारे। तो कहते हैं कि वासना तब आपके अंदर है इंद्रियों में जब आप इंद्रियों का विषय से संपर्क होने पर उनके आकर्षण में आते हैं। वासना आपके अंतःकरण में आ चुकी है, मन में आ चुकी है तब जब विषय उपलब्ध नहीं है और उनकी आकांक्षा उठ रही है। और वासना खतरनाक रूप तब धारण कर लेती है जब आप उस वासना को वासना नहीं समझ करके उसको जीवन की आवश्यकता समझने लगते हैं कि ये तो ज़रूरी है, ऐसा तो होता ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको अपने आप को संभालना है, जहाँ पे भी है वहाँ से रिवर्स करना है। तो भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि जैसे किसी को अच्छा मालिक मिला लेकिन अब उसकी वो कदर नहीं करता, तो वो हो सकता है उसका वो कर्म ऐसा बन जाए कि बाद में उसको कोई अच्छा मालिक नहीं मिले। किसी को अच्छा नौकर मिला, बिल्कुल फेथफुली काम करता है, लेकिन अहंकार के कारण उसका अपमान करता रहे, बाद में मालूम पड़ेगा ऐसा नौकर ही नहीं मिल पा रहा, अरे वो बड़ा अच्छा था। उसी प्रकार से भगवान ने ये मनुष्य का शरीर हमको दिया है, इसका अगर हमने सदुपयोग नहीं करा तो आप ये बोल रहे हैं, यहाँ महापुरुष कह रहे हैं कि फिर आप ये मान के चलना, स्वामी रामसुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि फिर आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने मौका दिया था कि इसके द्वारा सेवा करो, इसके द्वारा आप भगवान का सुमिरन करो, इसके द्वारा आप ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपना स्वरूप जान करके मोक्ष को प्राप्त करो। लेकिन आपने न तो सेवा की, स्वार्थ में लगे रहे, और न बैठ करके भगवान का भजन किया, और किया भी तो ऐसा जैसे किसी को भूख लगे और खाना उसको हो 4 रोटी और उसको आप एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी दे दो अथवा आधी रोटी दे दो, तो बोले भैया हम 10 मिनट सुबह अगरबत्ती घुमा देते हैं, 10 मिनट शाम को, तो ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। मन की वासना जो है वो उपासना से ही मिटती है, ऐसा स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा है। आप चाहेंगे कि मेरा मन वासना का त्याग करे, पर उसको रिप्लेसमेंट तो देना पड़ेगा ना। तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है? उपासना। उपासना से आपका सत्वगुण बढ़ता है, वासना रजोगुण के कारण आती है। तो जैसे सत्वगुण बढ़ेगा रजोगुण कम हो जाएगा, वासना की तरफ मन जाएगा ही नहीं। तो इसलिए साधक को समय रहते अपने को संभाल लेना चाहिए। ये देह भाव के कारण ही सारी समस्याएं हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ साधना मानी गई है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा निश्चय करके और ये सजगता रखना। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बाकी साधन है वो करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उस निश्चय तक पहुँच सके। आगे भगवान कहते हैं, अब देखो भाई बहुत बातें हो गई, अब कुछ डिसीजन लेना है हमको कि हाउ टू स्टार्ट। अगर हमको इन सब चीज़ों से छूटना है और सच्ची शांति, सच्चा आनंद, अंदर की तृप्ति अगर हमको चाहिए तो फिर कहाँ से स्टार्ट करें। तो भगवान कहते हैं, तस्मात् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब यहाँ पे कहा है कि स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है। इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अगर आप इसको नहीं मारोगे तो ये आपको मार डालेगा। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इस कामना का नाश करना है। अब कहाँ से करना है? तो बोले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वहीं से ब्रेक लगाओ। अरे भाई बाहर का गेट जो है, चैनल गेट, वो खुला हुआ है और वहाँ से कोई मानो कुत्ता घर में प्रवेश कर गया, अंदर का भी गेट खुला हुआ है तो अंदर तक आ जाता है, किचन तक भी आ सकता है। और बोले कहाँ से आ गया? तो सबसे पहले ख्याल क्या आता है? और चैनल गेट खुला हुआ, क्योंकि बाहर का अगर गेट खुला हुआ नहीं होता तो अंदर एंट्री कैसे करता। तो ये बाहर का गेट कौन सा है? ये आँख हमारे बाहर का गेट है,
ये कान क्या है? हमारे बाहर का गेट है। तो आँखों से और कान से ज़्यादा करके डोंगरे महाराज कहते हैं पाप का प्रवेश यहीं से होता है। गलत चीज़ आपने देखी, गलत चीज़ आपने सुनी, अब उसकी लालसा हो जाती है, अब उसका आपने ग्रहण कर लिया, अवेलेबल है तो अब वो वासना और बढ़ गई। अब अकेले में बैठ रहे हैं तो उसका चिंतन हो रहा है। तो क्या है, जैसे आप लोग उपवास करते हैं ना, उसमें आप उसको सेटिस्फाइड मत हुआ करो। वो तो एक चीज़ का उपवास है, खाने का उपवास है। हमारी बाकी इंद्रियां भी तो हैं। आहार शब्द की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जो बाहर से विषयों का इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसको आहार बोलते हैं। तो आंखों से आप क्या करते हैं? रूप का आहार करते हैं। कानों से आप क्या करते हैं? शब्द का आहार करते हैं। नासिका से गंध का आहार करते हैं। त्वचा से स्पर्श का आहार करते हैं। जीवा से आप भले भोजन का आहार करते हैं। तो कहते हैं कि आप एक आहार का नियंत्रण करके उपवास समझते हो, दूसरे आहार का भी तो नियंत्रण करके देखो। आप सोचो कि आज मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनना है। उदाहरण के लिए किसी की आदत पड़ी हुई है कोई सीरियल देखने की, है ना, कोई गाने सुनने की, तो बोले कि आज का हमारा उपवास है, आज टीवी नहीं देखेंगे, आज व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं पढ़ेंगे, बोला आज हमारा व्हाट्सएप का उपवास है। तो ये क्या हो गया? आपका देखने और सुनने का भी उपवास हो गया। तो ये उपवास इसलिए किया जाता है कि हमारे नियंत्रण की क्षमता बढ़ जाए और हम फिर सिलेक्टिव हो जाएं। जो लेने योग्य वो ले, जो नहीं लेने योग्य वो नहीं लें। जो देखने योग्य है वो देखें, जो सुनने योग्य है वो सुने। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं तस्मात् इंद्रियाण्यादो, ये अलग अलग संकल्प लेने पड़ते हैं। कुछ खाने की आदत ज़्यादा पड़ी हुई है तो उसका संकल्प लेना पड़ेगा कि भाई सप्ताह में 1 दिन ये नहीं लेंगे, अथवा फिर बाद में 7 दिन ये नहीं लेंगे। फिर आप देखते हैं कि आपका नियमन हो गया, फिर आप उसको सम्यक रूप से ग्रहण कीजिए। तो जिस चीज़ की भी हमको मालूम पड़ रहा है सजगता होने से कि आदत पड़ रही है, तो उसका हमको इंद्रियों के स्तर पर संकल्प पूर्वक नियमन करना चाहिए। विवेक पूर्वक हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पर विवेक पूर्वक नहीं हो पा रहा है तो हमको फिर संकल्प पूर्वक नियम बना करके भी उसका नियमन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो भगवान करे पाप मानम, बोले ये इंद्रियों के जो ये आदतें हैं ये आपको पाप में प्रवृत्त कर देंगे, बहुत पापी है ये। और ये क्या करेंगे? इतना ही नहीं है, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो आप सत्संग सुन रहे हैं, ये जो आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, जो आपको परिवार के लोग अच्छी बातें बताते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो भी आपके हितैषी हैं, वो जो आपकी बातें हैं उनको ज्ञान बोलते हैं। जो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, समझा हुआ है उसको ज्ञान बोलते हैं। और उसके बाद में फिर कई चीज़ें आपको अनुभव भी होने लगती हैं। साधना संबंधी बातें भी पहले सुनते हैं, फिर बाद में अनुभव होती हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं ज्ञान विज्ञान नाशनम, बोले ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला है। ज्ञान विज्ञान की परिभाषा करते हुए भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं आत्मा अनात्मा विद्या अविद्या आदि पदार्थों का जो बोध है, जो शास्त्र और गुरुमुख से श्रवण करके प्राप्त होता है, उसको तो ज्ञान कहते हैं। और उसका जो विशेष रूप से अनुभव होता है उसका नाम विज्ञान है। बोले काम इस दोनों को ही नष्ट करने वाला है। अब कोई बोलेगा भाई विज्ञान का मतलब तो तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान का भी कभी नाश होता है क्या? तो यहाँ उड़िया बाबा जी कह रहे हैं वास्तव में तो तत्व ज्ञान का नाश नहीं होता है, कामना ज्ञान विज्ञान को उदय नहीं होने देती है। आत्मा तो सदा ही था, अज्ञान में भी आत्मा था ही और ज्ञान के बाद में भी आत्मा ही है। फिर बाद विज्ञान से अभिप्राय क्या है कि अगर अंतःकरण में अनुभूति हुई है आपको कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, आपका अंतःकरण उस तत्व में स्थित हुआ है, अब उसके ऊपर एक आवरण आ गया। किसी ने रमन महर्षि जी से पूछा कि महर्षि जी ज्ञान होता तो सदा के लिए होता है, क्या होने के बाद फिर मनुष्य को वापस से अज्ञान हो सकता है क्या? तो महर्षि जी ने एक दृष्टांत दिया कि एडवर्ड कारपेंटर नाम के एक साधक थे। वो साधना करते थे और साधना से उनको ब्रह्मानुभूति हो चुकी थी, लेकिन बाद में उनके पूर्व संस्कारों और संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि वापस से वो अज्ञान से आवृत हो गए। तो यही बात यहाँ पे उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि वृत्ति ऊपर से फिर से वासना की आ जाती है और वो ज्ञान ढक जाता है, नष्ट नहीं होता है, ढक जाता है। उसी को यहाँ उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि वास्तव में तत्व ज्ञान का नाश नहीं होता, ज्ञान विज्ञान का उदय नहीं होने देती ये कामना की वृत्ति, और यही उसका नाश
मान जाता है। तो बोले इसका नाश कैसे होगा, जो काम की वृत्ति आ गई है, वासना की वृत्ति आ गई है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि बिना उपासना के वासना दूर नहीं होती, इसलिए उपासना आवश्यक है। भक्ति मार्ग वाला साधक होगा तो उसकी उपासना होगी कि भगवान के नाम का जप करना, कुछ पाठ करना, भगवान की सेवा करना, मतलब पूजा करना, ये उसकी उपासना है। ज्ञान मार्ग का साधक है, उसकी उपासना क्या है, ज्ञान का श्रवण करना, एकांत में बैठकर उसका मनन करना और नाम रूप का बात करके उस ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाना। न ये शरीर है, न संसार है ना। हमारे गुरुदेव ने हमको ध्यान की जो विधि बताई थी वो 2 मिनट में बतला रहे हैं आपको। मैंने महाराज जी से पूछा था, जब शंकराचार्य जी से दीक्षा ली मैंने आज से 22-23 वर्ष पहले, तब पूछा था महाराज जी ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा। तो उन्होंने उपाय बताया था हमको कि बोले निधिध्यासन करो। हमने कहा महाराज जी निधिध्यासन मतलब कि ध्यान कैसे किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि पंचीकरण नामक ग्रंथ में इसकी विधि दी गई है। और शार्ट में फिर हमने समझी उनसे, उसमें बताया कल्प के आदि में केवल एक ब्रह्म था, और जब संसार का विलय हो जाता है, कल्पांत हो जाता है, प्रलय हो जाती है, तब फिर एक ब्रह्म ही रहता है। बीच में क्या है, तो बोले उस ब्रह्म के अंदर माया से संयुक्त जो सबल ब्रह्म है, उसके द्वारा इस सृष्टि की नाम रूपों की रचना होती है। सब अंत में नाम रूप विलीन हो जाते हैं। तो जो पहले था और जो बाद में रहेगा, बीच में भी वही है। माया के प्रभाव से ये सब हमको अनुभव हो रहा है, इसलिए वास्तव में अभी भी यह ब्रह्म ही है। तो ये जो आपका निश्चय है कि एक परमात्मा था, एक परमात्मा रहेगा, अभी भी वही परमात्मा है, वही परमात्मा मेरा, जगत का और जो है ईश्वर का स्वरूप है, और उसी का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसे उस ब्रह्म तत्व का चिंतन करते करते उसमें स्थित हो जाए। कोई संकल्प नहीं, कोई फुरना नहीं, कोई वासना नहीं, कुछ अभ्यास नहीं, सब चीज़ों को त्याग दिया, आप शांत होकर के बैठ गए। पहले आपने विचार कर लिया, आप शांत होकर के बैठ गए। तो यह कह रहे हैं ये विचारवान की उपासना क्या है। तो उड़िया बाबा जी कहते हैं नाम रूप का बात करना ही विचारवान की उपासना। बात करने का मतलब है नेगेशन, कि यह सत्य नहीं है, झूठ है, उसका नाश नहीं करना है। जैसे आपको रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई तो आप लाठी लेकर के उसको मारेंगे नहीं, आप केवल टार्च जलाएंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कि अरे भाई ये सर्प है ही नहीं, ये तो रस्सी है। इसी प्रकार से आपको ये भ्रांति हो रही है कि ये विषय वासनाएं मुझे बांधे हुए हैं, वो कुछ नहीं है। वस्तुतः वो ब्रह्म ही उन नाम रूपों में प्रतीत हो रहा है। एक के अनेक रूप हो गए और लीला चल रही है। तो आपको उस लीला में अटकना नहीं है, बल्कि लीला के पीछे जो लीलाधारी परमात्मा है, ईश्वर है, जो सर्व रूपों में है, सर्व पदार्थों में है, सर्व परिस्थितियों के रूप में एक, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप जब वो निश्चय कर लेते तो कल्याण हो जाता है आपका। तो विचारवान की साधना ये है। और भक्ति मार्ग की साधना बताई थी पहले आपको कि भगवान के नाम रूपों लीलाधाम का सेवन करना, उनके ग्रंथों को पढ़ना, उनकी लीलाओं को सुनना, उनके नाम का जप करना, उनके धाम में जाना। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जयदयाल जी ने एक प्रश्न उठाया है कि आखिर इंद्रियों को किस उपाय से वश में करना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि राजस और तामस 2 प्रकार के सुख होते हैं। ये दोनों सुख है, इनसे जब मनुष्य को वैराग्य होता है और वो ब्रह्माभ्यास करता है तब इंद्रियां वश में होती है। केवल अभ्यास सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अभ्यास तो ऐसा है कि जैसे एक पक्षी है, तो योग वशिष्ठ ग्रंथ में कहा पक्षी को उड़ने के लिए 2 पर की आवश्यकता होती है तब उड़ पाता है। अभ्यास तो एक पर है। आपका मन, आपकी इंद्रियां वश में तब होंगी जब दूसरा पर भी होगा। तो दूसरा पर क्या है, वैराग्य। संसार से मन हटे और भगवान में लगे। भगवान में लगने के लिए संसार से हटना जरूरी है, और संसार से हटने के लिए आपके पास विकल्प चाहिए कि वो भगवान में उसको आप लगाओ। तो दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ता है। और आपको जब सब लोक और परलोक के सुखों का आकर्षण खत्म हो जाता है कि ये आरंभ में सुख देने वाले हैं और परिणाम में दुख देने वाले हैं, और अब मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब मैं सच्चे सुख का जिज्ञासु हूँ और मुझे सच्ची शांति चाहिए, और जिस कार्य के लिए मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है, इस जीव को जो है मनुष्य का देह देकर भेजा है, वो कार्य मुझे अब सिद्ध करना है और अब मुझे समय नष्ट नहीं करना है। ऐसे जब संकल्प पूर्वक आप लग जाएंगे और संसार से उपराम होंगे तो आपका अवश्य ही कल्याण होगा। तो आज इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।